हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी, कर्दम मुनि और माता देवहूति उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कपिल मुनि जो देवहूति के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं, उनके लक्षण, शरीर के लक्षण और उनके कार्य क्या होंगे, किस लक्षणों के साथ में भगवान कपिल प्रकट हुए हैं और उनके इस संसार में उत्तीर्ण होने के क्या कारण है। तो यहाँ पे कहा है, हिरण्यकेशः, चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से उनको भी हिरण्य, उनको भी गोल्डन अवतार कहते हैं, इसी प्रकार से भगवान कपिल, उनके केश, उनके बालों का रंग जो है वो गोल्डन होगा। हिरण्य, हिरण्य मतलब होता है गोल्ड। तो हमें पता है चैतन्य महाप्रभु को स्वर्ण अवतार, गोल्डन अवतार भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से कपिल मुनि जो होंगे, उनके बालों का रंग जो है वो सोने के रंग का होगा। पद्माक्षः, पद्मा का मतलब होता है कमल, अक्षा का मतलब होता है आँखें। भगवान की, कपिल मुनि, उनकी आँखें कमल के समान सुंदर होंगी। पद्म मुद्रा और पदाम्बुजाः, अनेकों प्रकार के कमल के चिन्ह, पद्म मुद्रा भगवान के शरीर के ऊपर हम देख पाएंगे। पदाम्बुजाः, भगवान के चरण कमल, उनके चरण जो हैं कमल के बराबर होंगे। ये हम कुंती महारानी की प्रार्थना में भी देखते हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। भगवान की नाभि, उसकी तुलना भी कमल के फूल से की गई है, जहाँ से कमल का फूल जन्म लेता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। पंकज नाभाय, पंकज मालिने, भगवान ने गले में कमल के फूल की माला पहनी हुई है। पंकज नेत्राय, भगवान की आँखें कमल के फूल के बराबर अति सुंदर हैं। नमस्ते पंकजांग्रये, और भगवान के चरण जो हैं वो भी चरण कमल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आजकल हम लोग देखते हैं बड़े बड़े हिप्पी जैसे बाल रख कर के कोई कह देता है मैं अवतार हूँ भगवान का,
और मूर्ख लोग जो है उसको अवतार मान लेते हैं। भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उनकी सुंदरता इस भौतिक संसार में उसकी कोई तुलना नहीं है। एक भगवान का जो लक्षण है, जो 6 भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य है, उसमें से एक है पूर्ण सुंदरता। भौतिक संसार में सुंदरता हमेशा नहीं रहती है, और कोई नहीं कह सकता है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। हर एक साल सुंदर स्त्री को चुना जाता है, मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, अगले साल बदल जाता है। कोई है जो पूरी जिंदगी मिस यूनिवर्स है ना? तो ये भौतिक संसार है, और यहाँ पर हर एक चीज़ की शुरुआत होती है, हर एक चीज़ का अंत हो जाता है। सुंदरता रहती है कुछ दिनों के लिए, और कुछ समय के बाद में उसका अंत हो जाता है। लेकिन भगवान की सुंदरता उस प्रकार की नहीं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। हम लोग भौतिक संसार की एक छोटी सी सुंदरता के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं, लव स्टोरी दिखाते हैं फिल्मों में, एक दूसरे के लिए मर जाते हैं, है ना? मतलब हम लोग भौतिक सुंदरता की तरफ इस प्रकार से आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि भगवान की सुंदरता क्या है। अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि जो सुंदरता से हम लोग अट्रैक्टेड हैं इस भौतिक संसार में, वो भगवान की सुंदरता के सामने एक कण भी नहीं है। कंदर्प कोटि, करोड़ों कामदेव अगर एक साथ में अवतरित हो जाए संसार में, तब भी भगवान की सुंदरता को देख करके वो शर्मा जाएंगे। ये भगवान की सुंदरता है। यहाँ पर जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारी सुंदरता कम हो जाती है, लेकिन भगवान नवयौवनम च, हमेशा भगवान अपने नव यौवन में रहते हैं। कहीं पर आपने देखा है भगवान कृष्ण के बाल सफ़ेद होते हुए दिखाए? देखा है? भगवान के यहाँ पर गालों पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बूढ़े हो गए हैं भगवान? नहीं। भगवान जो है परम सुंदर है। तो ये यहाँ पर जो है उनके शरीर का लक्षण बताया गया है कि कपिल मुनि की आँखें किस प्रकार से हैं, उनके चरण कमल किस प्रकार के हैं। और जब भी भगवान संसार में आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ में आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु, उनके आने का भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। यज्ञ संकीर्तना प्रायेर यजंती ही सुमेधशाः। कलयुग में ये जो युग का धर्म है, हरि नाम संकीर्तन, ये हम सबको प्रदान करने के लिए आए। और हरि नाम संकीर्तन मात्र से हम भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। इसलिए कहते हैं यजंती सुमेधशाः। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो इस कलयुग में भगवान की उपासना संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करेंगे।
और जो मूर्ख लोग हैं वो आंखें बंद करके ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कलयुग में भगवान का उद्देश्य क्या है, किस लक्ष्य के साथ में भगवान ने अवतार लिया है कलयुग में। संकीर्तन यज्ञ प्रदान करने के लिए। तो इसी प्रकार से कपिल मुनि वो किस लिए आए, उनका क्या उद्देश्य था। अब उन्होंने उनके शरीर के लक्षणों से तो पता है कि वो भगवान हैं। अब उनका उद्देश्य क्या था, किस कार्य के लिए आए, बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए। तो यहां पे कहा है, देखिए, ज्ञान विज्ञान योगेन, तीन चीजों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा और योग। योग का मतलब भगवान से जुड़ना। अलग अलग प्रकार के योग होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। इन चारों से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। लेकिन भगवान से पूर्ण रूप से जुड़ने के लिए केवल भक्ति योग है। अगर हम पूर्ण रूप से भगवान से जुड़ना चाहते हैं, मान लीजिए मैं भी कह सकता हूं मैं भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ हूं, कोई डाउट नहीं है। मैं भी इंडियन हूं, वो भी इंडियन है, मैं उनसे जुड़ा हूं। वो भी भारतीय हैं, वो भी भारत के ही नागरिक हैं, मैं भी भारत का नागरिक हूं, तो मैं कह सकता हूं मैं भी उनसे जुड़ा हूं। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रोज आकर के मेरे को क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आकर के बताएंगे? क्योंकि मैं उनसे पूर्ण रूप से नहीं जुड़ा हूं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनके जो खास मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके जो मेंटर हैं, उनके साथ में घनिष्ठ संबंध है। वो भी जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूं, लेकिन दोनों के जुड़ने में अंतर है। उदाहरण के तौर पर एक बिल्डिंग है, उसमें 10 फ्लोर है। पहला फ्लोर भी जुड़ा हुआ है, दूसरा फ्लोर भी जुड़ा है, ऊपर छत तक तीसरा भी जुड़ा है। लेकिन क्या सब बराबर रूप से जुड़े हैं? जो पहले फ्लोर पर है और जो 10वें फ्लोर पर है, क्या बराबर हैं? सब जुड़े हैं। इसको कहते हैं योगा की सीढ़ी, योगारूढ़। ये योग की सीढ़ी है। कोई उसके पहले लेवल पर है, कोई दूसरे पर है, कोई तीसरे पर है, कोई अंतिम चरण पर है। जो कर्म योग कर रहे हैं वो इस सीढ़ी के प्रथम चरण पर है। उनका भगवान से जुड़ना प्रारंभ हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं जुड़े हैं। और जिन्होंने कोई योग ही नहीं प्रारंभ किया है वो भगवान से नहीं जुड़े हैं, विमुख हैं। हम सब भगवान से विमुख हैं। जब हम कर्म योग प्रारंभ करते हैं तो हम भगवान से पहले स्तर पर जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं भाई? जो भी व्यक्ति है भौतिक संसार में
सबको कर्म तो करना है कि नहीं? कोई व्यक्ति है जो बिना कर्म किए, नहीं मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेदों में कहा है, जंगल का राजा शेर भी बिना कर्म के उसको भी भोजन नहीं मिलेगा। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। तो बिना कर्म के तो कोई भी नहीं है। जब तक हम लोग अपने लिए कर्म करते रहेंगे तब तक हम लोग भगवान से नहीं जुड़े हैं। जब तक हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं, मैं और मेरा, हम भगवान से नहीं जुड़े हैं। हम भगवान से कैसे जुड़ते हैं? जब अपने कर्म भगवान के लिए करते हैं। और कई बार लोग क्या बोलते हैं, प्रभु जी मैं तो भगवान के लिए ही करता हूं, मैं सारे कर्म भगवान के लिए करता हूं। अगर आप भगवान के लिए कर्म करते हैं तो फल आपका कैसे हो गया? आप बोल देते हैं कि कर्म तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूं और जो उसका फल है तो वो भी तो भगवान का हुआ ना। नहीं नहीं, वो मेरा और मेरी फैमिली का। तब क्या हो जाता है, हम चोर कहलाते हैं। स्तेन एव स उच्यते, क्योंकि असल में सब कुछ भगवान का, हम केवल वर्कर लोग हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये शरीर भी भगवान का ही है, मेरा नहीं है। मेरा होता तो सारी जिंदगी मेरे पास रहता है ना। जन्म लेने से पहले मेरा नहीं था, मृत्यु के बाद भी मेरा नहीं है, कुछ समय के लिए दिया गया है। पंचभूत का बना है, पंचभूत भगवान की ही शक्ति है, तो उनका ही हुआ ना। इंग्रेडिएंट तो उन्होंने दिए। मैं कारपेंटर को प्लाईवुड भी देता हूँ, फेविकॉल भी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। वो टेबल बना करके देता है, बोलता है प्रभु जी मैंने टेबल बना दिया, लेकर के जाता हूँ। अरे भाई, तुम्हारे पैसे भी मैंने दे दिए, ये सारा इंग्रेडिएंट मेरा है, तुम कहते हो कि तुम लेकर के जाते हो। तो सब कुछ भगवान का है, हम केवल वर्कर हैं। हमें सैलरी के रूप में जो भगवान का प्रसाद मिलता है वो ग्रहण करना है, फल भगवान का है। आप कभी कभी देखोगे ना, आपका फार्म होता है, आपने मान लो 3-4 एकड़ की ज़मीन खरीदी है, उसमें आपने आम के पेड़ लगाए हुए हैं। आप वर्कर्स को वहाँ पर रखते हैं और वर्कर लोग जो है उसमें पानी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। आम आने के बाद में क्या वर्कर लोग उठा करके ले जाएंगे? वो बोलेगा अरे भाई मैंने काम किया है, मैंने पानी डाला है। हम लोग भी ऐसे सोचते हैं, अरे मैंने मेहनत की है। देखिए, लेकिन है किसका? जहां पर हम कार्य कर रहे हैं वो किसका है? सारे औजार भी देने वाला भगवान है, संसार भी भगवान का है, सारे इंग्रेडिएंट भगवान के हैं, है ना। एक बार क्या हुआ, मायापुर में श्रील प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। तो डिवोटीज ने, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो बड़ा बिजनेसमैन को इंट्रोड्यूस किया, श्रील प्रभुपाद ये कलकत्ता से हैं और इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो प्रभुपाद जी ने उस बिजनेसमैन से पूछा, तुम्हारा किस चीज़ का बिजनेस है? स्वामी जी मैं ग्लास मैन्युफैक्चर करता हूँ। ओ, तुम बहुत बड़े चोर हो। घबरा गया हो तो बाद में हंसने लगा, उसको समझ में आ गया धीरे धीरे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। फिर बोलने लगा, स्वामी जी मैं केवल ग्लास मैन्युफैक्चर नहीं करता हूँ, चैरिटी भी देता हूँ। तो तुम छोटे चोर हो, पर चोर तो हो। तो ये हमको समझना है। देखिए, कर्म योग का मतलब होता है जो भगवान का है उनको वापस लौटाना, जिसको हम अब तक अपना कह रहे थे, मेरा है ना।
तो कर्म से हम इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, अगर उसको हम भगवान को अर्पित करें, और कर्म में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? कर्म का फल होता है। वो फल अगर हम भगवान को अर्जित करते हैं तो वो कर्म योग कहलाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है? लोग अपने कर्म से आसक्त हैं, भौतिक कर्म से आसक्त रहते हैं लोग, छोड़ नहीं सकते हैं भौतिक कर्मों को। हमें क्या करना है? भौतिक कर्म केवल उतने करने हैं जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है। बाकी का समय, बाकी की शक्ति आध्यात्मिक कर्म में लगानी है। यह अंतर होता है। कर्म करना रोकना नहीं है, कोई नहीं रह सकता है बिना कर्म के। डिफरेंस क्या है? भक्त जो है ये समझता है मुझे गधे की तरह काम करने की जरूरत नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में। आत्मा तो बेच दी, शरीर के लिए क्या काम करता रहूं? 2 रोटी खाने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि ज्यादा कर्म करने के बाद में 4 रोटी खाऊंगा। और क्या होगा? गधे की तरह काम करने की वजह से 2 रोटी जो खाता था वो आज भी 1 रोटी मुश्किल से मिलती है। इतनी प्रकार की डिजीज आ जाती है कि रोटी भी नहीं खाने को मिलती है। ये हम लोगों की समझ में नहीं आती है कि कर्म जो है अगर हम जानवरों की तरह करें तो जानवर में और मेरे में अंतर क्या होगा? वो भी आप देख लीजिए, किसी भी जानवर को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। आपके घर के आजू बाजू में कुत्ते हैं, हुगली में तो बहुत सारे सूअर भी मिलते हैं, आपको जगह जगह पर आपको मिल जाएंगे। सारा दिन क्या करते हैं? देखिए आप, सारा दिन क्या करते हैं? वेदों ने बताया 4 ही चीज करते हैं बस। या तो खाना ढूंढते रहते हैं, इधर से उधर ढूंढते रहते हैं, आहारा, निद्रा, पेट भर गया सो गए, भया, एक कुत्ता दूसरे स्ट्रीट में पहुंच गया, भौंकना प्रारंभ हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया, भया, मैथुनम च, और काम वासना पूर्ण करना। उससे ज्यादा क्या करता है जानवर? तो हमें सोचना चाहिए क्या मनुष्य जीवन इसलिए बना है? कैसे 24 घंटे काम करके रोटी, कपड़ा, मकान, बस यही कमाओ? किस लिए? वो इसी चीजों के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, मौज करने के लिए। क्या मनुष्य जीवन उसके लिए बना है ना? तो भक्त जो है वो कर्म से आसक्त नहीं है, भौतिक कर्मों से। उसे पता है जितना ज्यादा भौतिक कर्मों में लगूंगा उतना ज्यादा मेरा बंधन है संसार में। इसलिए कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान कपिल आए, जड़ से हमारी आसक्ति दूर करने के लिए, भौतिक कर्मों से। क्योंकि भौतिक कर्म ही बंधन का कारण है। भौतिक कर्म का मतलब समझ लो। कल से मत बोल दो प्रभु जी ने कहा है भौतिक कर्म मत करो, कल से मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, बोल देंगे आप। बोलेंगे क्या पढ़ाते हैं भाई तुमको मंदिर के अंदर में? मेरा तो बेटा अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ करके बैठ गया। ऐसा नहीं, भौतिक कर्म का मतलब समझना है। वही कर्म जो आप कर रहे हैं उस कर्म को भगवान के लिए करो, उस कर्म को भगवान के लिए करो। और समय भी निकालो, समय निकालो, 16 माला का जप भी करो, है ना? जब समय लगे मंदिर में आओ, भगवत कथा सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो। मतलब जितना हमारे शरीर के लिए चाहिए उससे ज्यादा हमें आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए। वो मिनिमम करना है, ये मैक्सिमम करना है। वो जितना चल जाए, जितनी जरूरत है
है ना, ये हमको समझना है। तो फिर क्या होता है, ये कर्म योग कहलाता है। हम अपने कर्म जब भगवान के लिए करते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं। अगला क्या होता है, देखिए, जब व्यक्ति बहुत समय तक कर्म करता रहता है, अनेकों प्रकार से कर्म कर रहा है, कर्म के फलों को भोग रहा है, कभी स्वर्ग लोक जा रहा है, कभी नरक लोक जा रहा है, बहुत समय के बाद में तब वो थोड़ा बुद्धिमान बनता है। तब सोचता है कि भाई मुझे ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, कर्म से ऊपर ज्ञान है। तब वो क्या करता है, ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने का प्रयत्न करता है। अहम ब्रह्मास्मि, ये प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं? क्या ये हाथ मैं हूं? क्या ये पांव मैं हूं? क्या ये सर मैं हूं? जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, एक बार उन्होंने, अमेरिका की बात है, एक स्कूल में उनको भाषण देने के लिए बुलाया गया। तो प्रभुपाद ने देखा कि छोटे बच्चे लोग हैं, उनको कैसे समझाना। तो बड़ा सरल तरीका प्रभुपाद जी ने अपनाया। एक बच्चे को उधर बुलाया, आओ भाई इधर आओ। तब प्रभुपाद जी ने उसका हाथ पकड़ के कहा, बेटा ये क्या है? वो बोला, सर स्वामी जी ये मेरी उंगली है, दिस इज़ माई हैंड, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, ये मेरा पेन है, उसकी जेब में पेन था, ये मेरा पेन है। तो प्रभुपाद जी ने एक और प्रश्न किया, भाई तुम कह रहे हो ये मेरा पेन, ये मेरा हाथ, ये मेरा चश्मा, ये मेरा सर, ये मेरा नाक, ये मेरा कान, तुम कहाँ हो? सब तुम्हारा है, तुम कहाँ हो? कभी सोचा है? देखिए, तो ये जिज्ञासा कहलाती है। जब हम ये प्रारंभ करते हैं इंक्वायरी, मैं कौन हूँ? क्या ये शरीर मैं हूँ? है ना, ये शरीर तो बदलता रहता है। बचपन का शरीर हूँ क्या मैं, जब मैं छोटा बच्चा था? जवानी का शरीर हूँ क्या मैं? बुढ़ापे का शरीर हूँ क्या? है ना, इसको कहते हैं जब व्यक्ति समझने का प्रयास करता है अपने बारे में, भगवान के बारे में, ज्ञान के द्वारा, उसे ज्ञान योग कहते हैं। तो कर्म के बाद में आता है ज्ञान योग। जब ज्ञान संचित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है भगवान के ऊपर, तब भगवान के ऊपर ध्यान लगाता है, उसे ध्यान योग कहते हैं। और जब अंत में भगवान की सेवा में सब कुछ लगा देता है, अपनी इंद्रियां, अपना कर्म, अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ भगवान की सेवा में जब लगा देता है, उसे भक्ति कहते हैं। तो देखिए, कर्म योग पहली सीढ़ी, ज्ञान योग दूसरी सीढ़ी, ध्यान योग तीसरी, और अंतिम फाइनल भक्ति योग है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है तो वो अंतिम चरण पर है। इसलिए आप देखिए, सारे योग बताने के बाद में भगवान कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। अगर तुम मुझे तत्व में समझना चाहते हो, भक्ति के द्वारा समझ सकते हो, ज्ञान के द्वारा नहीं। भगवान कह सकते थे ना, ज्ञानात् मम अभिजानाति, योगम माम अभिजानाति। भगवान ने नहीं कहा, क्योंकि पूर्ण रूप से अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा। तो यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं कि भगवान कपिल किस लिए आएंगे? 3 चीज़ों के द्वारा,
ज्ञान विज्ञान योगेन, भगवान से कनेक्ट कैसे होना है? ज्ञान और विज्ञान के द्वारा। और किस प्रकार से कर्म के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करना है। क्योंकि हम पूछेंगे ज्ञान विज्ञान से क्या फायदा मिलने वाला है। आप कह रहे हैं भगवान 3 चीजें के लिए आए हैं, ज्ञान विज्ञान योगेन। हमको क्या मिलेगा ज्ञान विज्ञान लेने से? ज्ञान विज्ञान जो भगवान कपिल दे रहे हैं उससे ये फायदा होगा, कर्म के बंधन से, जड़ से छुटकारा। यहां पे देखिए वो जो शब्दों का प्रयोग किया है बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे कहा है ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरन जाटः, जड़ से कर्म के बंधनों से छुटकारा। हमारी जो कर्म के प्रति आसक्ति है, कर्म का मतलब वही भौतिक कर्म जिसके द्वारा हमारा बंधन होता है। फिर प्रश्न ये उठेगा, भाई यहाँ पे तो भगवान कपिल कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान, आप कह रहे हैं भक्ति, आप तो यहाँ पर भक्ति बता रहे हैं, पर यहाँ पे तो हमने सुना है ज्ञान विज्ञान। अब ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज्ञान विज्ञान क्या होता है। ज्ञान स्पेक्युलेटिव नॉलेज नहीं है, मन के द्वारा जो हम लोग उपजित करते हैं। जैसे लोग कुछ रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं और पता लगाने का प्रयास करते हैं, ये संसार क्या है, कैसे चलता है, इसके पीछे क्या कारण है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता है जो हमें गुरु परंपरा में भगवान से प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान है। ये जो हम अपने इंद्रियों मन के द्वारा, उसके द्वारा अगर हम लोग सोच रहे हैं कि मैं भगवान को समझूंगा, वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। इसका एक उदाहरण दिया जाता है, देखिए इसको कहते हैं, इसको आरोह पंथ अवरोह पंथ। जो यहाँ पर म्यूजिक के स्टूडेंट है, संगीत के स्टूडेंट है, उनको पता होगा आरोह अवरोह। आरोह मतलब ऊपर की तरफ जाना, हम लोग करते हैं सारे गा, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, आरोह। अवरोह ऊपर से नीचे आते हैं। आरोह ये जो लोगों का अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि, अपने मन, इंद्रियों के द्वारा जो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, वो आरोह पंथ में है। और जो भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान बता रहे मैं कैसा हूं, मैं ऐसा हूं। पूरी भगवत गीता में भगवान ने अपना विवरण दिया है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या हूं, तुम कौन हो। उसे कहते हैं अवरोह, भगवान ने बता दिया। अब देखिए दो, इस संसार में भी आप देखिए, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पिताजी कौन है, उसमें आप 2 तरीके लगा सकते हैं। एक, भाई मैं सबका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, जब तक सबका डीएनए टेस्ट नहीं हो जाएगा मैं नहीं कह सकता ये मेरे पिताजी हैं। करेक्ट है? या फिर सरल है, आपकी मदर ने बता दिया बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, हो गया काम खत्म। क्योंकि आपकी समझ के बाहर है आपके पिताजी कौन है। आपकी क्या समझ है, कहां से मिलता है आपको समझ? मां से मिलती है। भाई मां का तो हमको पता है, उनके गर्भ से मैंने जन्म लिया, तो मेरा पिता कौन है कौन बताएगा? ओनली मदर। तो हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि भाई मैं सबका डीएनए टेस्ट करूंगा, उसके बाद में भी फाइनल आप उसी कंक्लूजन में ही पहुंचोगे।
लेकिन समय की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी। तो अवरोह पंथ क्या होता है? जो ज्ञान परंपरा में प्राप्त होता है। भगवान ने दिया ज्ञान ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दे दिया नारद जी को, नारद ने दे दिया वेद व्यास को। इस प्रकार से परंपरा में प्राप्त होकर के जो श्रील प्रभुपाद जी ज्ञान दे रहे हैं, हम वो प्राप्त कर रहे हैं। इसको कहते हैं डिसिप्लिक सक्सेशन, गुरु परंपरा। तो इसमें हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है। बाकी जो हम अपनी बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, वो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं। उसमें त्रुटियां होती हैं, उसमें मिस्टेक्स हैं। जैसे वेदों में बताया है कि भाई यूनिवर्स कैसा है ना? इसको कहते हैं ब्रह्मांड, अंडे की शेप का है, वो वेदों में बताया है। और वेद कहां से आए? भगवान ने दिए। इसको कहते हैं गुरु परंपरा का ज्ञान। और हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग अपनी रिसर्च के द्वारा कहते हैं नहीं भाई, पृथ्वी फ्लैट है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों के अनुसार क्या था? धरती चपटी है। वो कहते थे कि भाई तुम अगर कॉर्नर तक जाओगे तो गिर जाओगे नीचे। वो अज्ञान है। हम अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा क्या समझेंगे? धरती क्या है, यूनिवर्स क्या है, सूर्य क्या है, ब्रह्मांड क्या है? अरे जिसने बनाया है वो ज्ञान दे रहा है, भगवान दे रहे हैं भगवत गीता में, है ना? तो ये डिफरेंस है। तो ये हमको समझना है। ज्ञान, ये ज्ञान जो है, ये बुद्धि और मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा संचित ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान गुरु परंपरा का है। और विज्ञान क्या होता है? yes. जब इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हैं, when we apply this knowledge in our life, ज्ञान मिल गया। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। अब उसको अप्लाई करना है कि भाई अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं शरीर की सेवा में क्यों लगा रहा हूं, है ना? भगवान ने भगवत गीता में बताया उतना रखो शरीर को जितना वो जीवित रहे, बस जितना वो काम में लगा रहे, उससे ज़्यादा मैं इसकी सेवा क्यों करूं, है ना? मान लीजिए अगर आपको पता है कि भाई आपकी कार है, क्या आप सारा दिन कार की सेवा में लगे रहते हैं क्या? सोचिए ज़रा। कोई है आप में से? हाथ उठाइए। कोई है? भाई मेरी जो गाड़ी है सारा दिन बस मैं उसकी सेवा में लगा रहता हूँ। कोई कहेगा मूर्ख व्यक्ति हो आप, यही हमारा हाल है। ये शरीर मेरी गाड़ी है, इसकी सेवा में सारा दिन, सारी जिंदगी। और जो इसका ड्राइवर है, जो अंदर मैं हूं, उसके लिए कुछ नहीं। प्रभु जी समय नहीं है। शरीर के लिए समय है, सारा समय है, आत्मा के लिए कोई समय नहीं है। ये बोलते हैं विज्ञान। जो नॉलेज हमने प्राप्त की है, अब उसको अप्लाई भी करना है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग बोल देंगे प्रभु जी मैंने पढ़ा है, वी आर स्पिरिट सोल, हम आत्मा है, और आप क्या करते हैं? नहीं, 24 घंटे शरीर के लिए काम करता हूँ। फिर क्या आपने समझा है? आत्मा हूँ, है ना? परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, भक्ति क्या है, एप्लीकेशन। ठीक है भाई, आत्मा की खुशी के लिए भी मुझे कुछ करना है। क्या करना है? भगवान के नाम का जप करना है। ये सब जो है एप्लीकेशन। तब क्या होगा? ये ज्ञान की प्राप्ति से जो कपिल भगवान दे रहे हैं, ज्ञान और विज्ञान की सहायता से जो भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है, हम कर्म के बंधन से छूट जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की